वासुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मुझे आज नाम लेने की सेवा भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिनको पता है कि कल हम कहाँ स्टॉप हुए थे, कहाँ से आज स्टार्ट करना है। कभी कभी मायावाद की दार्शनिक यह तर्क वहां से जी माता जी, मायावादी दार्शनिक कभी कभी रस्सी व सांप का तर्क प्रस्तुत करते हैं। नहीं माता जी, कभी कभी मायावादी दार्शनिक यही से है माता जी, यही से कभी कभी मायावादी दार्शनिक यह जी तर्क जी प्रस्तुत करते हैं। जी जी यह जी जी भौतिक जगत सत्य है, वो है सेंटेंस। नहीं तो मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। कभी कभी मायावादी दार्शनिक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि यह भौतिक जगत सत्य है तो गृहस्थ लोगों को इस भौतिक जगत से अपना संबंध विच्छेद करके संन्यास ग्रहण करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। मैं साथ में समझा भी लेती हूँ। तो यहाँ मायावादी का दार्शनिक जो हम कल देख रहे थे, मतलब सब मिक्स कल देख रहे थे। तो अब ये आगे भी उसी विषय में जो है वो बोलते हैं कि गृहस्थ लोगों को इस भौतिक जगत से अपना संबंध विच्छेद करके संन्यास ग्रहण करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, ऐसा वो पूछते हैं। अब वैष्णव दार्शनिकों के संन्यास का दृष्टिकोण क्या है, ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो उनका उनका दृष्टिकोण जो है वैष्णव दार्शनिकों का क्या है कि यह जगत मिथ्या है, ऐसा उनका दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या है कि अतएव मानव को भौतिक गतिविधियों का त्याग करना चाहिए। तो जगत को मिथ्या मानकर जगत को त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन भौतिक गतिविधियों को जो है वो उनका त्याग करना चाहिए। ये वैष्णव दार्शनिकों का दृष्टिकोण है संन्यास लेने में। ठीक है, तो वैष्णव संन्यास का प्रयोजन है कि वस्तुओं का उचित उपयोग करें। श्रील रूप गोस्वामी ने इस भौतिक जगत से व्यवहार करने के 2 सूत्र दिए हैं। जब एक वैष्णव जीवन की भौतिकतावादी रीति को त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है, तब वह ऐसा भौतिक जगत के मिथ्यात्व की के आधार पर नहीं करता है। मतलब वो जगत को मिथ्या मानकर उस मिथ्या को त्यागने के आधार पर जो है एक वैष्णव संन्यास ग्रहण नहीं करता है। लेकिन वो क्यों करता है, तो अपितु
वह प्रत्येक को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न करने के हेतु अपने को समर्पित करने के लिए संन्यास ग्रहण करता है। ठीक है, तो अतएव श्रील रूप गोस्वामी यह सूत्र प्रदान करते हैं कि व्यक्ति को भौतिक जगत से अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक मोह जो है वो निरर्थक है। ठीक है, तो यहाँ से अब कोई और पढ़ेंगे। ललिता माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप किसी और को चांस दीजिए, क्योंकि मैं कल पढ़ चुकी थी। आप माता दूसरों जी, को चांस। जी रीटा माता जी। हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। समस्त भौतिक जगत या समस्त सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की है, अतएव प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री कृष्ण के लिए ही करना चाहिए तथा भक्त को भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। वैष्णव संन्यास का यही प्रयोजन है। भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति के लिए जगत से चिपका रहता है, किंतु वैष्णव सन्यासी अपनी वैयक्तिक इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता है, तथापि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की कला उसे ज्ञात होती है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी ने मायावादी सन्यासियों की आलोचना की है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि प्रत्येक वस्तु का भगवान की सेवा के लिए उपयोग होता है। इसके विपरीत वे जगत को मिथ्या मानते हैं और इस प्रकार भौतिक जगत के दूषणों से मुक्त होने का मिथ्या विचार करते हैं। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति का एक अंश है, अतएव अंश उतने ही वास्तविक हैं जितने कि परमेश्वर हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मायावादी दार्शनिक और वैष्णव दार्शनिक के डिफरेंस को बोला गया है। तो दोनों ही संन्यास लेते हैं, मतलब मायावादी दार्शनिक संन्यास क्या सोच के लेते हैं कि ये जो जगत है वो मिथ्या है, इसीलिए इस मिथ्या से हमें दूर रहने के लिए वो मायावादी जो है उस तरह वो सोच से संन्यास लेते हैं। अब एक वैष्णव जो है वो संन्यास लेते हैं, तो वो क्या सोच के या कौन से दृष्टिकोण से संन्यास लेते हैं? तो उनका दृष्टिकोण क्या है कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत जो है भगवान का ही शक्ति है, भगवान की शक्तियों से ही ये पूरा भौतिक जगत बना हुआ है। तो ये भी सत्य है, ये मिथ्या नहीं है, जगत जो है वो भी मिथ्या नहीं है। और ये जगत में जो भी सारी वस्तुएं हैं, जो भी सारी भगवान की उत्पत्तियां हैं, उन उत्पत्तियों को भगवान के लिए ही प्रयोजन करना, यही एक संन्यास वैष्णव सन्यासी का दृष्टिकोण है। मतलब इस जगत को त्यागना नहीं, बल्कि इस जगत में रहकर इस जगत की सारी वस्तुएं भगवान के लिए समर्पित और भगवान के लिए ही प्रयोजन में उनको प्रयोजन में लगाएं। ये वैष्णव संन्यास का दृष्टिकोण है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। रीटा माता जी आप पढ़ लीजिए। कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा सृष्टि केवल अस्थायी रूप से अभिव्यक्त होती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह मिथ्या है अथवा इसकी अभिव्यक्ति का स्रोत मिथ्या है। इसकी अभिव्यक्ति का स्रोत सत्य है, अतएव अभिव्यक्ति ही भी सत्य है, किंतु व्यक्ति को इसका उपयोग करने की रीति आनी चाहिए। यहाँ भी वही उदाहरण दिया जा सकता है। संपूर्ण भूमि में अस्थायी घड़े का उत्पादन किया जाता है, किंतु जब इसका उचित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तब घड़ा मिथ्या नहीं होता है। वैष्णव दार्शनिकों को इस भौतिक जगत की अस्थायी रचना के उचित उपयोग की प्रणाली ज्ञात है। जैसे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को घड़े की अस्थायी रचना के उपयोग की विधि ज्ञात होती है। जब घड़े का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया जाता है तब वह मिथ्या है। उसी भांति जब यह भौतिक शरीर का यह भौतिक जगत मिथ्या इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या है, किंतु यदि मानव शरीर तथा भौतिक सृष्टि का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए तो उसकी गतिविधियां कभी भी मिथ्या नहीं होती। अतएव भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि इस देह तथा भौतिक जगत को श्री भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की थोड़ी सी सेवा भावना व्यक्ति को जीवन के भयंकरतम संकटों से मुक्ति दिला सकती है। जब उनका उचित उपयोग किया जाता है तब श्री भगवान से निकलने वाले श्रेष्ठ यानी परा तथा निकृष्ट अपराध दोनों शक्तियों में से कोई भी मिथ्या नहीं होती है। जहाँ तक सकाम कर्मों का प्रश्न है वह मुक्त हरे कृष्णा माता जी हरे आधारित है। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। चित्रा माता जी अब आप पढ़ लीजिए।
कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तब श्री भगवान से निकलने वाली श्रेष्ठ परा तथा निकृष्ट अपरा दोनों शक्तियों में से कोई भी मिथ्या नहीं होती है। जहाँ तक सकाम कर्मों का प्रश्न है, वे मुख्यतः इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर आधारित है। इस अतएव एक प्रगतिशील कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उन्हें अंगीकार नहीं करता है। सकाम कर्मों का फल व्यक्ति का उपचार लोकों स्वर्ग तक उत्कर्ष कर सकता है, किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, स्वर्गलोक में अपने पुण्य कर्मों के फलों को भोगने के पश्चात मूर्ख लोग पुनः इस निम्न जगत में लौट आते हैं। तत्पश्चात वे पुनः स्वर्ग लोक जाने का प्रयास करते हैं। उसका एकमात्र लाभ जाने तथा आने का कष्ट है। जैसे कि आजकल कई भौतिक वैज्ञानिक चंद्रलोक पर जाने तथा वापस लौटने के प्रयास में इतना समय नष्ट कर रहे हैं। ऐसे कार्यों में संलग्न लोगों को मूर्तिमान वेदों ने अन्य परंपरा अथवा वेदों के विधि विधानों का अंधानुकरण करने वाला कहा है। यद्यपि ऐसे संस्कारों का वेदों में निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है, किंतु वे बुद्धिमान वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। भौतिक सुख से अत्यधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति स्वर्गादि लोकों का तक उत्कर्ष करना की संभावना से मुग्ध हो जाते हैं। अतः वे ऐसे विधि विधानों का अंगीकार कर लेते हैं, किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति अथवा वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने की इच्छा से प्रामाणिक गुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति सकाम कर्म नहीं करता, अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सृष्टि जो है वो अस्थाई है, तो सृष्टि केवल अस्थाई रूप से ही अभिव्यक्त होती है, लेकिन ये सृष्टि जो है वो मिथ्या नहीं है, सत्य ही है, क्योंकि ये भगवान से जो है मतलब भगवान इसके स्रोत हैं इस सृष्टि के, और भगवान सत्य हैं, इसीलिए ये मिथ्या नहीं है। और वैष्णव जो होते हैं वो हर एक चीज इस जगत में जितने भी सारी चीजें हैं जो भी है वो सब भगवान के प्रयोजन में, भगवान की भक्ति के प्रयोजन में लगाते हैं। और यहाँ पे सकाम कर्म की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमने भगवत गीता में देखा है कि सकाम कर्म हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब पाप पुण्य के उसमें फंसा के रखते हैं। सकाम कर्म से मतलब अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करो तो नर्क मिलेगा। ये जो है वो ये स्वर्ग और नर्क भी जो है वो भौतिक जगत का ही हिस्सा है। तो इस भौतिक जगत के अंदर ही मतलब ये सकाम कर्म करने से जो है वो भौतिक जगत के अंदर ही जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। अब जैसे वैष्णव संन्यास जो होते हैं वो हर एक चीज इस जगत में जो भी है वो सारी भगवान के भक्ति के प्रयोजन में लगाते हैं, तो उससे जो है सकाम कर्म उसे नहीं माना जाता, क्योंकि वे भगवान के लिए वो सारी चीजें प्रयोजन करते हैं। भगवान वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, उस तरह से तो भगवान की चीजें भगवान को ही अर्पण करके उनके ही प्रयोजन के लिए सारी जगत की सारी चीजें जो हैं वो उनमें लगाई जाती हैं, इसलिए वो सकाम कर्म में नहीं आता। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करते हैं या इंद्रिय तृप्ति मतलब मुझे ये मैंने किया तो उसके बदले मुझे ये चाहिए इसलिए मैंने ये कर्म किया, वो अगर होता है तो वो सकाम कर्म और पुण्य पाप वाले कर्मों में फंस जाता है। अब जब उनका उचित उपयोग किया जाता है, तो जगत में जो भी है उनका जब उचित उपयोग किया जाता है, तब श्री भगवान से निकलने वाले श्रेष्ठ यानी कि परा तथा निकृष्ट यानी अपरा दोनों शक्तियों में से कोई भी मिथ्या नहीं होती। तो परा यानी कि जीवात्मा, जो श्रेष्ठ शक्ति है भगवान की, जीवात्मा पराशक्ति में आती है, और ये पांच तत्व और मन बुद्धि अहंकार जो है वो अपराशक्तियों में आती है। तो ये भी जो है वो मिथ्या में नहीं है, दोनों ये परा और अपरा दोनों मिथ्या नहीं है। अब ऐसे कार्यों में संलग्न लोगों को मूर्तिमान वेदों ने कौन से सकाम कर्म के कार्यों में, ऐसे कार्यों में
यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि साइंटिस्ट का भी उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक वैज्ञानिक जो है वो चंद्रलोक पर जाने आने, मतलब इनमें से बहुत अपना प्रयास व्यर्थ प्रयास करते हैं एक्चुअली, क्योंकि उससे कुछ उनको जो स्रोत है उनके बारे में उनको कुछ मिलने नहीं वाला है, लेकिन वो फिर भी पूरा अपना समय जो है वो नष्ट करते हैं यहाँ वहाँ, मतलब चंद्रलोक और उसमें सब, उसमें उनका दिमाग जो है वो डालते हैं, जबकि जो स्रोत है, जो सत्य है, जो नित्य है, उन पे वो नहीं ध्यान देते। तो भौतिक सुख से अत्यधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति जो होते हैं स्वर्गादि लोकों तक उत्कर्ष करने की संभावना से मुग्ध हो जाते हैं। अतएव वह ऐसे विधि विधानों को अंगीकार कर लेते हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने भी भगवत गीता के क्लास में एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे को एक खिलौने से दूर करने के लिए दूसरा खिलौना दिया जाता है, दूसरे खिलौने से दूर करने के लिए और एक दूसरा देते हैं। तो वो अल्प बुद्धि लोगों के लिए जो है वो ये पाप और पुण्य कर्म जो होते हैं वो उनके लिए होते हैं, अल्प बुद्धि वालों के लिए। किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति अथवा वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखने की इच्छा से प्रामाणिक गुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति सकाम कर्म नहीं करता है, अपितु वह भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न हो जाता है। तो हरे कृष्णा। कविता माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भक्त नहीं है वे भौतिक कारणों से वैदिक विधि विधानों को अंगीकार करते हैं और तत्पश्चात दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसका एक सजीव उदाहरण दिया जा सकता है। करोड़ों रुपयों के नोटों का स्वामी एक बुद्धिमान व्यक्ति उन रुपयों का उपयोग किए बिना ही उन्हें रखे नहीं रहता, यद्यपि उसे भली भांति यह ज्ञात होता है कि अपने आप में नोट कागज मात्र है और अन्य कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए के नोट होते हैं तब वास्तव में वह केवल कागजों के एक विशाल गट्ठर का स्वामी होता है, किंतु यदि वह इसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए करता है तो वह लाभान्वित होता है। इसी भांति यद्यपि यह भौतिक जगत कागज की भांति मिथ्या हो सकता है, किंतु इसका भी उचित लाभकारी उपयोग है। रुपयों के नोटों को सरकार चलाती है, अतएव उनका पूरा मूल्य है। उसी भांति यह भौतिक जगत भी मिथ्या तथा अस्थायी हो सकता है, किंतु परमेश्वर से निकलने के कारण इसका पूरा मूल्य है। वैष्णव हरे दार्शनिक। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा आप पढ़िए। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। उसी भांति ये भौतिक जगत मिथ्या तथा अस्थायी हो सकता है, किंतु परमेश्वर से निकलने के कारण इसका पूरा मूल्य है। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत के मूल्य को पहचानकर उसे स्वीकार करते हैं तथा उन्हें इसके उचित उपयोग की विधि ज्ञात है, जबकि मायावादी दार्शनिक भूल से रुपए के नोटों को मिथ्या कागज मानकर उसका त्याग कर देते हैं तथा धन का उपयोग नहीं कर सकता। अतः श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की सेवा को साधन के रूप में इस भौतिक जगत की महत्ता पर विचार न करते हुए यदि कोई इस भौतिक जगत को मिथ्या मानकर इसका परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग का मूल्य अत्यल्प है। जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा के निमित्त इस भौतिक जगत के यथार्थ मूल्य को जानता है, जिसे भौतिक जगत से मोह नहीं है तथा जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत को स्वीकार न करके इसका परित्याग करता है, वही वास्तविक त्यागी अथवा सन्यासी है। ये भौतिक जगत श्री भगवान की भौतिक शक्ति का विस्तार है। अतः ये सत्य है कि सर्प तथा रज्जु के दृष्टांत के द्वारा कभी कभी जो निष्कर्ष निकाला जाता है, यह जगत मिथ्या है, यह सत्य नहीं है, यह जगत मिथ्या नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस जगत का मूल्य, मतलब एक वैष्णव के लिए हर एक चीज का क्या मूल्य होता है ये यहाँ पे बता रहे हैं, और उसका उदाहरण यहाँ पे श्रील प्रभुपाद किस तरह से दे रहे हैं। तो करोड़ों रुपयों के नोटों का स्वामी एक बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करता है कि उसको वो ऐसे ही नहीं रखता, उसका कुछ मतलब उसका कुछ उपयोग करता है, तभी वो लाभान्वित होता है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है। तो उसी तरह से एक वैष्णव जो होते हैं उनको भी पता होता है कि ये जगत जो है वो भगवान इस जगत के स्रोत हैं, भगवान से ये जगत जो है वो आया हुआ है, और इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भी भगवान की शक्तियां ही हैं।
तो इसीलिए सारी चीजों का किस तरह से उचित उपयोग करना चाहिए ये एक वैष्णव समझते हैं, और फिर उसका सही से उपयोग करके जो है वो भगवान को ही अर्पित करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा के निमित्त इस भौतिक जगत के यथार्थ मूल्य को जानता है, जिसे भौतिक जगत से मोह नहीं है, तथा जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत को स्वीकार न करके इसका परित्याग करता है, वही वास्तविक त्यागी अथवा सन्यासी है। और यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति का विस्तार है, इसलिए यह सत्य ही है। ठीक है, तो सर्प और रज्जु का दृष्टांत जो हमने कल देखा था, तो वो दृष्टांत के द्वारा कभी कभी जो निष्कर्ष निकलता है कि जगत मिथ्या है, वो भी सत्य नहीं है, और ये जगत भी मिथ्या नहीं है। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी, आप कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, अपने अस्थायी अस्तित्व की चंचल प्रकृति के कारण अल्पबुद्धि मानवों को यह सृष्टि मिथ्या प्रतीत होती है। मायावादी दार्शनिक इस जगत को मिथ्या बताने वाले अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इस सृष्टि की चंचल प्रकृति का लाभ उठाते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि से पूर्व इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं था तथा प्रलय के उपरांत जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा। शून्यवादी दार्शनिक भी वेद के इस मत का लाभ उठाकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस भौतिक जगत का कारण शून्य है, किंतु वेदों का आदेश यह नहीं कहता कि वह शून्य है। वेदों का निर्देश दृष्टि के उद्गम तथा प्रलय की परिभाषा इस प्रकार व्यक्त करता है, यतो वा इमामी भूतानि जायन्ते, अर्थात वह जिससे यह सृष्टि निकलती है तथा प्रलय के उपरांत जिसमें प्रत्येक वस्तु विलीन हो जाती है, इसी को वेदांत सूत्र में तथा श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य शब्द के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वह जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, ये सभी वैदिक निर्देश संकेत देते हैं कि सृष्टि के कारण परम पूर्ण श्री भगवान हैं, तथा जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तब यह उसमें ही विलीन हो जाती है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी की गई है। यह सृष्टि अस्तित्व में आती है और इसका लय होता रहता है। जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तो प्रलयोपरांत यह परमेश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। यह कथन इस बात की निश्चित रूप से पुष्टि करता है कि माया के नाम से विख्यात चंचल प्रकृति की यह बहिरंगी शक्ति परमेश्वर की शक्ति है, तथा अपने आप में यह मिथ्या नहीं हो सकती, केवल मिथ्या प्रतीत होती है। मायावादी दार्शनिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारंभ में भौतिक प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं था तथा प्रलय के पश्चात भी इसका अस्तित्व नहीं होता, अतएव यह मिथ्या है। किंतु मिट्टी के घड़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मानसी माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किंतु मिट्टी के घड़े तथा पात्रों के दृष्टांत के द्वारा वैदिक मत प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि परम सत्य से निकलने वाले विशिष्ट पदार्थ अनित्य है, तथापि परमेश्वर की शक्ति नित्य है। मिट्टी का घड़ा टूट सकता है अथवा उसका दूसरे आकार में रूपांतरण हो सकता है, जैसा कि थाली अथवा कटोरी के आकार में, किंतु उसकी सामग्री अथवा मिट्टी नामक आधारभूत पदार्थ वही रहता है। इस सृष्टि का आधारभूत सिद्धांत सदैव वही ब्रह्मा अथवा परम सत्य रहता है। अतएव मायावादी दार्शनिकों का सिद्धांत कि जगत मिथ्या है निश्चित ही उनके दिमाग की उपज मात्र है। सृष्टि के अनित्य तथा चंचल होने का यह अर्थ नहीं है कि यह मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा है वह वस्तु जिसका कभी अस्तित्व नहीं था, किंतु जिसका अस्तित्व केवल नाम मात्र का है। उदाहरणार्थ घोड़े का अंडा, आकाश कुसुम अथवा खरगोश के सींग आदि ऐसे पदार्थ है जिसका अस्तित्व उनके नाम मात्र का ही है। घोड़े के अंडे नहीं होते, खरगोश के कोई सींग नहीं होता, अथवा आकाश में प्रस्फुटित होने वाला कोई पुष्प नहीं होता।
ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिसका अस्तित्व केवल नाम में अथवा कल्पना में ही होता है, किंतु उनका कोई वास्तविक विस्तार नहीं होता। ऐसी वस्तुओं को मिथ्या कहा जा सकता है कि किंतु केवल भौतिक जगत की अनित्य प्रकृति के व्यक्त तथा प्रलय होने के कारण ये वैष्णव दार्शनिक इसे मिथ्या नहीं मान सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस पूरे पैराग्राफ में फिर से मतलब वही समझा रहे हैं श्री प्रभुपाद के वो घड़े का एग्जाम्पल जो हमने कल भी देखा था कि वो घड़ा जो होता है वो एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन घड़ा मिथ्या नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे जगत को भी जो मायावादी जो बोलते हैं और शून्यवादी जो बोलते हैं कि शून्य में ऐसे आते हैं हम लोग और शून्य में जाते हैं, वो एक्चुअली प्रलय की बात करते हैं, मतलब प्रलय और सृष्टि की बात करते हैं। जबकि प्रलय मतलब प्रलय के एंड में भगवान में चले जाते हैं और भगवान शून्य नहीं है, ये हमने कल भी पैराग्राफ में देखा था। तो वही उसका विस्तार मतलब थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में है। लेकिन अब यहाँ पे एंड में जो है वो मिथ्या का सही अर्थ क्या है ये श्री प्रभुपाद बताते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं कि मिथ्या की परिभाषा क्या है। मिथ्या की परिभाषा है कि वह वस्तु जिसका कभी अस्तित्व नहीं था किंतु जिसका अस्तित्व केवल नाम मात्र का है, उसको एक्चुअली मिथ्या बोलते हैं। जैसे अभी भगवान की बहिरंगा शक्ति इस पैराग्राफ में बोला है, बहिरंगा शक्ति यानी कि माया। तो माया जो है वो क्या उसको माया को हम मिथ्या बोल सकते हैं? नहीं, माया हमें भ्रमित करती है, हमें मिथ्या में डाल सकती है, मतलब भ्रमित करते हैं, मिथ्या तो नहीं बट भ्रमित करती है, लेकिन फिर भी माया तो है। अभी जैसे एक जादूगर का एग्जांपल ले हम लोग, तो एक जादूगर होता है वो जादू करता है, ठीक है, वो जादू करता है और जो देखने वाले लोग होते हैं वो जादू उसको वो सारे लोगों को दिखता है। तो जादू जो है वो एक तरह का माया हुआ यहाँ पे। जादूगर जो है वो एक तरह के भगवान, मतलब भगवान जो है वो मतलब स्रोत जो है, जादू का स्रोत जादूगर होता है। तो यहाँ पे ये माया जो है, माया मतलब बहिरंगा शक्ति भगवान की, वो उनके माया का स्रोत कौन है? भगवान है। और माया से हम भ्रमित होते हैं, यानी कि जैसे जादूगर जादू से लोगों को भ्रमित करता है, ठीक है, वैसे ही हुआ। तो यहाँ ना जादूगर मिथ्या हुआ ना जादू मिथ्या हुआ, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी मिथ्या का अर्थ यही बता रहे हैं, मतलब अस्तित्व जिसका ना हो वो मिथ्या है, लेकिन जो हमें दिख रहा है जो है, भले दूसरा कुछ और दिख रहा होगा हमें लेकिन वो है जरूर, इसलिए उसका अस्तित्व होता है, इसीलिए उसको मिथ्या हम नहीं कह सकते। जैसे अभी मिथ्या का उदाहरण यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने किस तरह से दिया है, घोड़े का अंडा, आकाश कुसुम अथवा खरगोश के सींग आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व उनके नाम मात्र का ही है, मतलब ये है नहीं, तो ये कभी थे ही नहीं। फैंटेसी वर्ल्ड बोलते हैं ना हम लोग, फैंटेसी वर्ल्ड में हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी उसमें उसमें तो मिथ्या होने के चांसेस होते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। फैंटेसी में रहना, ड्रीम में रहना, सपने में रहना ऐसा बोलते हैं, तो वो उसमें मिथ्या होने के चांसेस है। लेकिन जो वाकई में है, शायद उसका विनाश हो सकता है, उसकी सृष्टि हो सकती है, या एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसको मिथ्या नहीं कह सकते। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका अस्तित्व केवल नाम में अथवा कल्पना में ही होता है, किंतु उनका कोई वास्तविक विस्तार नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं को मिथ्या कहा जा सकता है, किंतु केवल भौतिक जगत की अनित्य प्रकृति के व्यक्त तथा प्रलय होने के कारण ही वैष्णव दार्शनिक इसे मिथ्या नहीं मान सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं ही पढ़ लेती हूँ, थोड़ा टाइम है। प्रभु जी हरे कृष्णा, क्या स्पेशल क्लास ले रहे हैं? कितने इसमें वो हैं मेंबर्स? ज्यादा लोग नहीं होंगे इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, चित्रा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा है कि परमात्मा तथा जीवात्मा किसी भी परिस्थिति में समान नहीं हो सकते। यद्यपि दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे
हुए पक्षियों के समान एक ही शरीर में प्रतिष्ठित है। जैसा कि वेदों में घोषित किया गया है, ये दोनों पक्षी यद्यपि मित्रवत बैठे हैं, तथापि वे समान नहीं है, जिसमें से एक केवल साक्षी मात्र है। एक पक्षी परमात्मा है, दूसरा पक्षी वृक्ष का फल खा रहा है, वह जीवात्मा है। जब सृष्टि होती है तब जीवात्मा अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार सृष्टि के विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। अपने वास्तविक अस्तित्व को विस्मृत कर देने के कारण वह भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त किसी रूप विशेष से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। एक हरे भौतिक रूप कृष्णा। ग्रहण कर हरे लेने के कृष्णा। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा मीरा माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। एक भौतिक रूप ग्रहण कर लेने के उपरांत वह प्रकृति के भौतिक त्रिगुणों का विषय बन जाता है तथा भौतिक जगत में अपने अस्तित्व का क्रम जारी रखता है। अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उसके प्राकृतिक ऐश्वर्यों का अस्तित्व रहता है, तथापि वे लगभग लुप्त प्राय हो जाते हैं। किंतु परमात्मा अथवा श्री भगवान के ऐश्वर्यों का ह्रास कभी नहीं होता, चाहे वे भौतिक जगत में हो क्यों न प्रकट हो। वे समस्त ऐश्वर्यों एवं पूर्णताओं को संपूर्ण रूप से बनाए रखते हैं और फिर भी स्वयं को इस भौतिक जगत के समस्त दुखों से अलग रखते हैं। बद्धात्मा इस भौतिक जगत में फंस जाता है, जबकि परमात्मा तथा श्री भगवान इसे बिना किसी मोह के उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सर्प अपने कैंचुल त्यागता है। परमात्मा तथा बद्ध जीवात्मा में भेद यह है कि परमात्मा अथवा श्री भगवान अपने प्राकृतिक ऐश्वर्यों को बनाए रखते हैं। ये प्राकृतिक ऐश्वर्य षडेश्वर, अष्ट सिद्धि तथा अष्ट गुण हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये हमने देखा है कि भगवत गीता में भी कि दो पक्षी होते हैं, एक वृक्ष पर, और एक जो है वो साक्षी मात्र होते हैं, और एक जो होता है वो फल को भोगते हैं। जो साक्षी मात्र होते हैं वो भगवान है, और यानी कि परमात्मा है हमारे अंदर, और जो फल भोगता है वो जीवात्मा है। ठीक है। अब यहाँ पे जीवात्मा किस तरह से, मतलब एक शरीर धारण करता है, और शरीर धारण करते उस जीवात्मा की क्या परिस्थिति होती है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। जब सृष्टि होती है तब जीवात्मा अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार सृष्टि के विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था। एक भौतिक रूप ग्रहण कर लेने के उपरांत अब जीवात्मा क्या करता है, तो वो देखते हैं। वह प्रकृति के भौतिक त्रिगुणों, वह मतलब जीवात्मा जो है वो प्रकृति के भौतिक त्रिगुणों का विषय बन जाता है तथा भौतिक जगत में अपने अस्तित्व का क्रम जो है वो जारी रखता है। ठीक है, यानी कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर, कर्मों में, इच्छाओं में पड़े रहना, अत्यंत मतलब अलग अलग ये 84 लाख के योनियों में। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म मात्र में उसके प्राकृतिक ऐश्वर्यों का अस्तित्व रहता है। अब भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक है, जीवात्मा जो है वो गुणों में भगवान के समान ही है। तो भगवान के पास जो 6 ऐश्वर्य हैं वो अनलिमिटेड है भगवान के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि गुणों में भी एक जीवात्मा भगवान के समान होता है, इसलिए लेकिन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उसके प्राकृतिक ऐश्वर्यों का अस्तित्व रहता है। तो वो जो ऐश्वर्य जो भगवान के पास है वही अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में जीवात्मा के पास भी रहता है, तथापि वे लगभग लुप्त प्राय हो जाते हैं, यानी कि लगभग लुप्त होने के कगार पे होते हैं, उतना ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। ठीक है, किंतु परमात्मा अथवा श्री भगवान के ऐश्वर्यों का ह्रास कभी नहीं होता है। ठीक है, चाहे वे भौतिक जगत में ही क्यों ना प्रकट हो। तो जब भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो भी उनके जो 6 अनलिमिटेड ऐश्वर्य जो होते हैं वो फिर भी रहते हैं, उनके लुप्त नहीं होते या उनमें कोई कमी नहीं आती। ठीक है, वो ऐश्वर्यों में, भगवान के ऐश्वर्यों में कोई कमी नहीं आती। वे समस्त ऐश्वर्यों एवं पूर्णताओं का को संपूर्ण रूप से बनाए रखते हैं और फिर भी स्वयं को इस भौतिक जगत के समस्त दुखों से अलग रखते हैं। ठीक है, तो दुख तो भगवान को भी आए, हमने देखा कृष्ण भगवान पर भी बहुत सारे दुख आए हैं, लेकिन वो दुखों से उन्होंने अपने आप को अलग रखा। जबकि हम जो है वो त्रिगुणों के अधीन होने के कारण जो है वो हम
दुखों को अलग हमसे नहीं रख सकते, मतलब सुख दुख जो है वो हम उसी में रहते हैं, वो हमें हम पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है। अब एक बद्ध आत्मा इस भौतिक जगत में फंस जाता है, जबकि परमात्मा अथवा श्री भगवान इसे बिना किसी मोह के उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सर्प अपनी केंचुल त्याग देता है। परमात्मा तथा बद्ध जीवात्मा के भेद यह है, क्या है भेद, कि परमात्मा अथवा श्री भगवान अपने प्राकृतिक ऐश्वर्यों को बनाए रखते हैं। ठीक है। अब ये प्राकृतिक ऐश्वर्य यानी कि षडैश्वर्य, अष्ट सिद्धि तथा अष्ट गुण है, जो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, लेकिन अभी टाइम जो है वो हो गया तो हम कल देख लेते हैं। बहुत सुंदर तरीके से षडैश्वर्य, अष्ट सिद्धि और अष्ट गुण बताए हैं भगवान के। ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी कल तो सैटरडे अच्छा, हाँ मैं तो भूल जाती हूँ, मेरा आज यहाँ पे थर्सडे है तो मेरे लिए कल मतलब फ्राइडे हो जाता है। माता जी आप हाँ यूएस में कहाँ रहते हैं?